नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो के प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। 12, 18, 30 और आपका दिया गया है यहाँ 6। उसी प्रकार 16, 32, 40 इसको क्या करेंगे, यहाँ 8 हो जाए। जिस लॉजिक से इन दोनों को हल करेंगे उसी लॉजिक से हम 36, 18 और 27 को क्या करें कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो ध्यान समझिएगा, जो आपका 6 है यह आपका 12 से विभाजित है। ध्यान समझिएगा इसको, जो 6 है 12 से विभाजित है, जो 6 है आपका 18 से विभाजित हो रहा है और 6 जो है आपका 30 से भी विभाजित हो रहा है। उसी प्रकार यदि हम 8 देखेंगे तो 8 क्या हो रहा है कि 40 से विभाजित हो रहा है, 32 से भी विभाजित हो रहा है और आपका 16 से भी विभाजित हो रहा है। यदि उसी लॉजिक से हम देखें कि जो ऑप्शन में दिया गया है वह क्या, यह जो कि आपके 36, 18, 27 दिए गए हैं, इन तीनों से विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं 18। देखिए 18 से कटेगा और आपका 36, 18 दूना 36, लेकिन 27 से नहीं कटेगा, यानी 18 क्या है 27 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि तीनों संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। फिर क्या है 12, तो 12 के पहाड़े में आपका 18 नहीं आता है और 27 भी नहीं आता है, तो ये भी आपका इससे नहीं विभाजित होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 9, तो 9 आपका 9 से विभाजित हो रहा है। 9 जो है आपका 36 जो है 9 से विभाजित हो रहा है, 18 से विभाजित हो रहा है और आपका 27 भी विभाजित हो रहा है। यानी इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे यदि 9 कर दें तो 9 से आपका 9 के पहाड़े में 27 भी आता है, 18 भी आता है और 36 भी आता है। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अक्षरों का कौन सा समुच्चय दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अंतरालों में अनुक्रमिक रूप में रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। बताना है कि जो आपका खाली स्थान है इसके जगह पे हम क्या कर दें, यानी कि इस जो ऑप्शन है इसमें कौन से ऑप्शन को हम करेक्ट करके इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भर दें कि हमारा एक अनुक्रम यानी कि क्रम के अनुसार चलता रहे। तो इसके लिए पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 हो रहा है। तो या तो हम इसे चाहेंगे तो या तो हम 3 से करेंगे, या तो हम करेंगे 6 से, या करेंगे 9 से। तो यदि हम 3 का ग्रुप बना लेते हैं, 3 का ग्रुप बनाएंगे तो ध्यान समझिएगा आप, पहले हम 3 का ग्रुप बना के देखते हैं। तो आपका 3 का ग्रुप बन जाएगा, ये आपका 3 का ग्रुप बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा 3 का ग्रुप बन रहा है, ये आपका 3 का ग्रुप बन गया। तो देखिए यक्स वाई और जेड वाई, यक्स जेड यानी क्या है कि यक्स वाई जेड इन 3 अक्षरों को लिया गया है। तो देखिए यक्स वाई, फिर क्या होगा अगला जेड कर देंगे, फिर देखिए जेड वाई, फिर यहाँ यक्स कर देंगे, फिर आपका यक्स वाई फिर जेड, फिर देखिएगा जेड, फिर क्या है जेड के पहले क्या है बात क्या है वाई है, वाई कर देंगे, फिर देखिए यक्स है फिर वाई फिर जेड, फिर आपका जेड वाई यक्स। तो क्रम क्या चल रहा है, पहले चल रहा है यक्स वाई जेड और फिर क्या चल रहा है दूसरे में, देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आपका जेड होगा। तो पहले क्या चल रहा है, पहले चल रहा है आपका यक्स वाई जेड और दूसरे में क्या चल रहा है जेड वाई यक्स चल रहा है। तो इसी क्रम से यदि भरते हैं तो हमारा यही क्रम चलेगा। देखिए जेड यक्स वाई वाई यक्स जेड किस ऑप्शन में है, तो जेड यक्स वाई वाई यक्स जेड ऑप्शन नंबर यह बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आप दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है
इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब आप देखिएगा कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये इंटरनेशनल शब्द से कौन नहीं बनेगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है TENOR। तो देखिए जो आपका TENOR है इंटरनेशनल में मिल रहा है, ध्यान समझिएगा। टी है तो यहाँ भी टी दिया है, ई भी दिया है, इसमें भी ई है, यन भी मिल रहा है, देखिए ओ है तो वो भी मिल रहा है, और आपका आर है तो आर भी आपका ध्यान समझिए आर भी मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या है कि कौन नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, TENANT। तो टी देखिए आपका मिल रहा है, टी तो टी मिल रहा है, NA तो NA भी मिल रहा है, फिर यन है तो फिर यन है, टी है तो आपका टी भी मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी बन रहा है। लेकिन जो नहीं बन रहा है वो चाहिए हमको। अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, नेशनल। तो NA तो आपका देखिएगा NA मिल रहा है, TIO तो TIO ये भी मिल रहा है, NAL तो NAL ये भी मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। जब आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जब तीनों नहीं आंसर होंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर ही होगा। अब मिला भी लेते हैं, देखिएगा TEMR, देखिएगा TER ये तीनों मिल रहे हैं, फिर MI, देखिए इंटरनेशनल में कहीं भी यम आपको नहीं दिखेगा, तो जो आपका यम है यही आपका बीच में आया है, इसलिए आपके इंटरनेशनल शब्द से ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। फूल कपड़े सफेद, बताना है फूल कपड़े सफेद में आपका किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए फूल का कपड़े से क्या संबंध है और सफेद का कपड़े से क्या संबंध है और फूल का सफेद से क्या संबंध है। तो कुछ फूल क्या होते हैं सफेद होते हैं और कुछ कपड़े क्या होते हैं सफेद होते हैं, तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन कपड़ा हो जाएगा। कपड़ों में कुछ कपड़े सफेद होते हैं और कुछ फूल भी क्या होते हैं सफेद होते हैं। तो वेन डायग्राम आपका इस प्रकार बनेगा और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दी गई आकृति में अन्यों से भिन्न आकृति का चयन करें। TLMX बताना है कि TLMX में अलग कौन सा है। तो पहले आप देखिएगा इस प्रकार जब भी क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, नंबरिंग कर लेना है। तो टी आता है 20 पे, यल आता है 12 पे, यम आता है 13 पे और यल आता है आपका यक्स आता है आपका 24 पे। तो अभी भी आपको मिल जा रहा होगा कि आपका 24, 12, 20 क्या है सम संख्या है, लेकिन 13 क्या है विषम है। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए यम किस में ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन इसमें देखिए अब ऑप्शन में जो दिया है सी का क्या है, सी का सी है, यानी जो यम है उसका क्या है सी है। तो देखिए सी इसमें है तो ऑप्शन नंबर सी में ही सी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम रेखा के अनुसार भी हल कर सकते हैं, कितनी रेखाओं को मिलाकर बना हुआ है। तो देखिए जो टी है आपका 2 रेखाओं को मिलकर बना हुआ है टी, और आपका यल जो है ये भी 2 रेखाओं को मिलकर बना हुआ है, और यम देखिए यम आपका 4 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, और एक्स आपका 2 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। यदि हम रेखा के अनुसार देखते हैं फिर भी ऑप्शन नंबर जो है सी ही आंसर होगा, यानी कि जो आपका अलग है यह यम ही होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।